आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जो हैं वो हमले तेज हो गए हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और मुसलमानों की मस्जिदों घरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं है, ये तस्वीरें जो है इजराइल फिलिस्तीन के बीच भी समय समय पर सामने आती रही हैं, जहां रमजान के पाक महीने में इजराइल के आतंकी सैनिक दाखिल हो जाते हैं मस्जिद अल अक्सा में, और मस्जिद अल अक्सा में किस तरीके से भारी तबाही मचाते हैं उसकी तस्वीरें कुछ मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की थी। तो लगातार जो है हमले इजराइल के आतंकी सैनिकों के फिलिस्तीनियों के ऊपर बढ़ गए हैं, जिसमें 152 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं, जहां फिलिस्तीनियों पर आंसू गैस के गोले दागने के बाद, बुलेट गन दागने के बाद तमाम तस्वीरें जब सामने आती हैं तो उससे भी ज्यादा घिनौना चेहरा इजराइल का सामने आता है, जहां इलाज के लिए भी उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। एक एक कर तमाम वीडियो को आपके सामने रखूंगा। पहले देखिए कि किस तरीके से एक इजरायली सैनिक एक बुजुर्ग को मार पीट रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से मस्जिद अल अक्सा के अंदर दाखिल होने से फिलिस्तीनियों को रोका जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग को निशाना बनाया गया है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। और लोगों का एक ही सवाल कि आखिरकार ये आतंकी सेना इतना घिनौना चेहरा लेकर के सामने हर बार क्यों आ जाती है। तो वहीं दूसरा वीडियो भी सामने आ रहा है, इस दूसरे वीडियो पर भी नजर डालनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि मस्जिद अल अक्सा के बाहर ये एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि बैरिकेड लगा करके इजरायली सैनिकों ने मस्जिद के अंदर एम्बुलेंस को जाने से रोक दिया है, जहां घायलों को सही समय पर इलाज नहीं देने दिया जा रहा। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और क्या कुछ पूरी तस्वीरें निकल करके आ रही हैं उसे भी आपके सामने रखता हूं, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं जब जब इजराइल फिलिस्तीन का मसला आता है तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो जाता है। और इस बार भी इसी तस्वीर में ये देखा जा सकता है, क्योंकि इजराइल की ताकत बताने लगा है अचानक से गोदी मीडिया, और किस तरीके से रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं इजराइल फिलिस्तीन के मसले पर। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि इजराइल के यरूशलेम से खबर आ रही है कि इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माने जाने वाली अल अक्सा मस्जिद यानी हरम अल शरीफ क्षेत्र में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई है। इजरायली मीडिया से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले इस घटना में 60 से अधिक फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर आई थी। बाद में बताया गया कि 152 के आसपास फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। बताया गया है कि सुबह की नमाज के लिए हजारों फिलिस्तीनी मस्जिद अल अक्सा क्षेत्र में मौजूद थे, तभी पुलिस मस्जिद में प्रवेश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई। फिलिस्तीनियों के एक छोटे समूह ने पुलिस पर पथराव किया, उसके बाद पुलिस परिसर में घुसी और बल प्रयोग करने लगी। इससे हिंसा भड़क गई है। पुलिस ने उपद्रव करने वाले फिलिस्तीनियों पर आंसू गैस व स्टेन ग्रेनेड चलाई है। ये संघर्ष बेहद ही संवेदनशील समय पर हुआ है। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है और इसके साथ साथ ही इजराइल के दो अन्य समुदाय यहूदी और ईसाई के ही अहम त्योहार आगे आ रहे हैं। इस घटना के कई वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं। फिलिस्तीनी पथराव करते हैं, पटाखे फेंकते दिख रहे हैं तथा पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। इसी वीडियो में आंसू गैस के धुएं के बीच मस्जिद अक्सा के अंदर धीरे गिरे नमाजी को भी देखा जा सकता है। फिलिस्तीनी संस्था पैलेस्टीनियन रेड क्रेसेंट ने इमरजेंसी सेवा ने इस बारे में बयान जारी करते हुए बताया है कि 152 घायलों का इलाज दिया जा रहा है। इसी बयान में उल्लेख है कि एक इजरायली सुरक्षाकर्मी की आंख में रबड़ की गोली लगी है।
इजरायली पुलिस ने जानकारी दी कि मस्जिद के अंदर से हुए पथराव के कारण 3 अधिकारी घायल हो गए हैं। इस बारे में इजरायली विदेश मंत्रालय और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री उमर बारलेव दोनों की प्रतिक्रिया आ गई है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा है कि हिंसा को रोकने पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए मस्जिद में प्रवेश करना पड़ा, पर फिलिस्तीनियों की भीड़ की ओर से पास ही स्थित यहूदियों के एक पवित्र स्थान वेस्टर्न वॉल पर पथराव शुरू कर दिया गया, जिसके बाद ही हमारी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री उमर बारलेव ने कहा है कि इजराइल यहूदियों और मुसलमानों के प्रार्थना करने के अधिकार को लेकर प्रतिबद्ध है। हमारी इस मस्जिद में बल प्रयोग की कोई मंशा नहीं थी, पर जब पुलिस पर ही पथराव और घातु की छड़ों से हमला हुआ तो हमें हिंसक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। उल्लेखनीय है कि मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। माना जाता है कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज पढ़ी थी, लेकिन पास ही टेम्पल माउंट और वेस्टर्न वॉल भी है। टेम्पल माउंट वो जगह है जहां यहूदी, ईसाई और मुसलमान हजारों साल से पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। पर इसी पर आपको बता दें कि फिलिस्तीन की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और हमास के नेतृत्व वाली फतह पार्टी सहित कई फिलिस्तीनी संगठनों ने गुरुवार को फिलिस्तीनियों की हत्या और वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव को लेकर इजराइल की निंदा की है। समाचार एजेंसी सुनैया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, खासकर अप्रैल की शुरुआत में जब से रमजान का माह शुरू हुआ है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उत्तरी वेस्ट बैंक शहर जेनिन में गुरुवार को इजरायली सेना के साथ संघर्ष में 2 फिलिस्तीनी मारे गए। नबलस में गोली लगने से एक अन्य नागरिक ने दम तोड़ दिया। इजराइल के अधिकारियों ने कहा कि दर्जनों फिलिस्तीनियों द्वारा हिंसक हमला करने और उनकी सुरक्षा को खतरे में डालने के बाद सैनिकों ने उन्हें गोला बारूद के साथ जवाब दिया। एक बयान में फतह पार्टी की केंद्रीय समिति ने इजराइल सेना हत्याओं और सैन्य घुसपैठ को अंजाम देने पर इजरायली सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। समिति ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारी समिति के सदस्य हुसैन अल शेख ने गुरुवार को ट्वीट किया कि क्षेत्रों में प्रतिदिन फिलिस्तीनी नागरिकों का कत्ल किया जा रहा है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा। आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी ने बताया कि अब्बास ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर चर्चा की, जिसमें कहा गया इजराइल की आक्रामकता के कारण फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जो हो रहा है वे गंभीर और खतरनाक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सूचना दी। इसके अलावा वेस्ट में नबलिस, बेतलहम और रामलाह के पास 3 अलग अलग घटनाओं में इजरायली सैनिकों द्वारा 3 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। मंत्रालय की गणना के अनुसार जनवरी में अब तक वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों द्वारा महिलाओं और बच्चों सहित 41 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई है। गाजा में हमास ने कहा है कि वे बुधवार और गुरुवार को अपनी जान गंवाने वाले 6 फिलिस्तीनियों का शोक मनाएगा, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां फिलिस्तीन की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब इजराइल को देने के मूड में दिखाई दे रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जैसे ही खासतौर पर इजराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला किया, वो भी मस्जिद अल अक्सा में घुस करके, तब आज तक ये बताने लगा कि कितनी बड़ी ताकत है खासतौर पर इजराइल की, जहां उसने एक घातक लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्लेन मोटरा 1 सेकंड में होंगे तबाह, यानी कि उनके हथियारों के गुणगान करना शुरू कर दिया है। तो ये दोगलापन साफ तौर पर झलक करके सामने आ गया है। तो इजराइल लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले पहले कुछ एक देशों में शामिल हो गया है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम
आयरन बीम के सफलतापूर्वक परीक्षण का वीडियो शेयर करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इसकी जानकारी दी। बेनेट ने कहा है कि भले ही आपको साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह लगे, लेकिन अब ये हकीकत बन चुका है। इजरायली प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है कि डिफेंस सिस्टम में बेहद कम खर्च में एक लेजर बीम का इस्तेमाल कर मानवरहित विमान, रॉकेट और मोटर को एक ही बार में तबाह कर दिया जाएगा। बेनेट ने परीक्षण का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि इजराइल ने नए आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो एक लेजर का इस्तेमाल कर मानव रहित विमान, रॉकेट और मोटर को एक वार में ध्वस्त कर सकती है, वो भी मात्र $3.5 में, यानी कि 268 रुपए में खर्च में इसे बनाया गया है। सुनने में ये साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ये सच है। जहां इजराइल के हथियारों का गुणगान करना शुरू कर दिया है हमारी गोदी मीडिया ने, और इस हमले के बाद जो मस्जिद अल अक्सा में घुस करके इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया है, उसकी हर तरफ से निंदा होना शुरू हो गई है और तमाम मुस्लिम देश पूरी तरीके से अभी भी खामोश बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल को किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।